हेलो एवरीवन। आज हम रीजनिंग में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो और साथ में उन्हें हल करने की हम बहुत ही आसान ट्रिक देखेंगे, जिससे आप उन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें यहाँ पे हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को जो देखने वाले हैं, इनकी बहुत ही आसान विधि भी देखेंगे कि किस तरीके से हम बिना पेन उठाए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, यदि ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, डी ए से लंबा है, ई सी से छोटा है, तो इनमें सबसे छोटा कौन है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कभी भी इस प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बड़े है का या छोटे है का, बल्कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इन्हें हल करने के लिए हम एक के नीचे एक लिखते जाएंगे, यानी जो बड़ा है उसे ऊपर लिख देंगे हम, जो छोटा है उसे नीचे। तो जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास सबसे पहले दिया है कि यदि ए बी से लंबा है, तो ए बी से लंबा है यानी हम क्या करें, ए को ऊपर लिख दें किसके, बी के। तो ये हो गया ए बी से लंबा। अब बी सी से लंबा है, बी सी से लंबा होने का मतलब हम सी को कहाँ लिखेंगे, बी के नीचे, तभी क्या हो जाएगा, बी सी से लंबा हो जाएगा। फिर आगे दिया है हमारे पास डी ए से लंबा है, तो डी अगर ए से लंबा है मतलब हमें ए के ऊपर डी को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए के ऊपर डी। अब ई सी से छोटा है, तो ई सी से छोटा है यानी हम सी के नीचे लिखेंगे किसको, ई को। तो ये ई को हमने सी के नीचे लिख दिया। अब पूछा क्या गया है प्रश्न में कि तो इनमें सबसे छोटा कौन है। तो अब जो सबसे नीचे होगा वही सबसे छोटा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ई सबसे नीचे नजर आ रहा है, यानी ई सबसे छोटा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाला ऑप्शन क्या है, ई। तो इस टाइप में तीन प्रश्न बन सकते हैं। वैसे जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है, इसकी जगह प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि सबसे बड़ा कौन है। तो अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन रहेगा, डी। या फिर एक ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बीच का कौन है। तो सबसे बीच का अगर पूछा जाए तो हमें दो ऊपर के और दो नीचे के छोड़ देने, यानी सबसे बीच में कौन रहेगा, बी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो इसमें हमें चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बल्कि एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक लिखते जाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि जो ऊपर रहेगा वो बड़ा और जो नीचे रहेगा वो छोटा। तो ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। तो अब अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा। अब दूसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये जो नीचे चार विकल्प दिए हैं, चार विकल्प कौन से, ए बी सी डी वाले ये जो चार विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है वो बताना है। अब प्रश्न में विकल्पों का जो चयन करना है वो इन चार शब्दों के आधार पे हमें करना है। जैसे पहला शब्द LITTLE, दूसरा शब्द है LITERARY, तीसरा है LIVE और चौथा है LITTER।
तो इन चारों शब्द के आधार पे हमें विकल्प का चयन करना है। तो हमें यहाँ बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है। तो शब्दकोश का अर्थ हम इसे ले सकते हैं कि डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड होते हैं उस आधार पे हमें यहाँ पे बताना है। जैसे अगर हम देखें तो डिक्शनरी में ABCD का क्रम तो होता ही है, लेकिन A वाला या B वाला या कोई सा भी अक्षर अगर हम ले तो उसमें भी एक निश्चित क्रम होता है। वो क्रम के आधार पे हमें यहाँ पे बताना है, मतलब अल्फाबेटिकल आधार पे हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्रम सही है। जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो है तो सभी L लेटर से स्टार्ट होने वाले, लेकिन L लेटर से स्टार्ट होने वाले में भी कौन सा पहले आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर शुरू के दो अक्षर को यदि हम देखें तो शुरू के दो अक्षर सभी में सेम है। पहले वाले में भी LI है, दूसरे में भी LI, तीसरे में भी LI और चौथे में भी LI। मतलब पहले पहले जो अक्षर है, दो अक्षर, वो तीनों के अंदर ही क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इन दो अक्षर के आधार पे तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा पहले आएगा। अब हम आते हैं तीसरे वाले अक्षर पे। तो अगर हम तीसरे अक्षर पे अब गौर करें तो तीसरा अक्षर हमारे पास है, पहले वाले में तो है T, दूसरे में भी है, दूसरे में है T, हाँ, तीसरे में है V और चौथे में भी है T। तो अगर हम यहाँ देखें तो तीसरा जो अक्षर है वो 3 में तो T आ रहा है, लेकिन एक में V है। किस में V है? तीसरे वाले में V है। तो अब हमें ये देखना है कि T पहले आता है कि V पहले आता है। तो हम जानते हैं कि ABCD में T पहले आता है, यानी V अगर बाद में आता है तो इसका मतलब सीधा सा यह हुआ कि ये जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा कौन से नंबर पे रहेगा? ये हमारा रहेगा चौथे नंबर पे रहेगा, ये सबसे लास्ट में रहेगा। अब बचे जो 3 हैं हमारे पास, इनमें हमें क्रम जमाना है। तो अब हमने तीसरे शब्द तक तो देख चुके हैं, तीसरे शब्द तक तो सब में समान है, TT आया है। अब हमको चौथा शब्द देखना पड़ेगा। तो चौथा शब्द हमारे पास पहले वाले में क्या है? T है, दूसरे वाले में चौथा शब्द है E। और अब हम तीसरे को तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि तीसरे का क्रम तो हमें पता चल गया है कि वो चौथे नंबर पे आना है। तो हम देखते हैं चौथे का। तो चौथे का चौथा शब्द भी है T। तो अब यहाँ अगर देखा जाए तो पहले और चौथे में चौथा शब्द क्या आ रहा है? T आ रहा है। सिर्फ दूसरे में क्या आ रहा है? E। तो अब हमें ये देखना है कि E पहले आता है या T। तो हम जानते हैं कि E पहले आता है, E पहले आता है, यानी ये जो ऑप्शन है दूसरा वाला, ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा? सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ये पहले आएगा। अब ये आखिरी हो गया, ये पहला हो गया। अब बीच के दो बताने हैं हमें कि बीच में दो कौन से आएंगे। तो अब हम चौथे शब्द तक तो देख चुके हैं, अब हमें पांचवें शब्द की तरफ चलना है। तो पांचवा शब्द अगर हम देखें तो अब पांचवा शब्द पहले और चौथे का ही देखना है, क्योंकि दूसरे और तीसरे का स्थान निर्धारण हो गया है। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है? पहले और चौथे का ही देखना है अक्षर। तो कौन सा अक्षर देखना है? पांचवें नंबर का अक्षर देखना है। तो पहले में पांचवें नंबर का अक्षर क्या आ रहा है? L, और चौथे में पांचवें नंबर का अक्षर क्या आ रहा है? E। तो अब L पहले आता है या E पहले आता है, हमें ये देखना है। तो हम जानते हैं कि E पहले आता है। तो E किस में था? इसमें था, तो ये आएगा हमारे पास दूसरे नंबर पे। और अब ये जो बचा पहला वाला शब्द, ये आ जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे। तो हमारे पास यहाँ क्रम पता चल गया है हमें। तो अब अगर हम देखें तो पहले नंबर पे हमें किसे लिखना है? दूसरे को पहले नंबर पे लिखना है। तो हमने लिख दिया ये 2। अब दूसरे नंबर पे कौन है? ये 4 नंबर वाला, तो फिर लिखेंगे हम 4। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे है ये पहला वाला, तो यहाँ लिखेंगे 1। और चौथे नंबर पे कौन है? ये तीसरा वाला, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। तो अब हमारे पास क्रम क्या आया? 2 4 1 3।
तो 2 4 1 3 किस ऑप्शन में हमारे पास? 2 4 1 3 यहाँ पे हमारे पास पहले ऑप्शन में था। तो 2 4 1 3 कहाँ पे है? पहले ऑप्शन के अंदर है, इसलिए हम पहले ऑप्शन को यहाँ पे सही कर देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो बहुत ही आसान है, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।